नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर आज पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस में बढ़ोतरी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पंखा सर्किल से कलेक्ट्रेट तक पैदल व साइकिल यात्रा कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पैदल यात्रा को रवाना करते हुए निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस में बढ़ोतरी कर जनता की कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार आए दिन पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जिससे जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इस दौरान जिलाध्यक्ष पुजारी, नगर परिषद सभापति पायल सैनी, पीसीसी सदस्य रियाजत खान सहित अनेक कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के मुताबिक आज चूरू के अंदर मुख्यालय पर साइकिल यात्रा का प्रदर्शन रखा गया, जिसमें एनएसयूआई सेवा दल कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। पेट्रोल डीजल की जो लगातार रेटें बढ़ रही है, उनको कम करने के संदर्भ में केंद्र सरकार को हम आग्रह करते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसके संदर्भ में आज पूरे शहर के अंदर साइकिल यात्रा करके और ये मैसेज देना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की दरें कम की जाए। वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संरक्षण अभियान का आगाज चूरू जिले के विभिन्न गांवों में 11,000 वृक्षारोपण के साथ होगा। नेहरू युवा केंद्र चूरू के अधिकारी एमआर जाखड़ ने बताया कि इस बार वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत मानसून की शुरुआत के साथ चूरू जिले के विभिन्न गांवों में एक साथ 11,000 वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत गांव में हरियाली होगी। इससे पूर्व तैयारी हेतु सभी को निर्देशित किया गया है तथा पेड़ पौधे पहुंचा दिए गए हैं। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र में आज कैच दी रेन पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर एनवाईवी रजनीश कुमार नायक, लेखाकार महेश कुमार सैनी, एनवाईवी रीना सैनी आदि उपस्थित थे। अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर उदासीनता, जिसके कारण पिछले 3 दिनों से 50 कोविड स्वास्थ्य सहायक परेशान हो रहे हैं। इन लोगों को अनुबंध के बाद पीएमओ द्वारा नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिससे आक्रोशित स्वास्थ्य सहायकों ने आज शाम रतनगढ़ के सीएमएचओ एवं पीएमओ कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। युवाओं ने बताया कि कोविड की तीसरी लहर के चलते सरकार ने चूरू जिले में 1376 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे और इन लोगों को अनुबंध के बाद नियुक्ति दी जानी थी। जिले में रतनगढ़ को छोड़कर सभी जगह कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन रतनगढ़ में पीएमओ के अंतर्गत आने वाले वार्डों में शुक्रवार शाम तक इन लोगों से अनुबंध कर नियुक्ति नहीं दी गई है। आज इन लोगों ने पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत से भी संपर्क किया, जिस पर सारस्वत व पार्षद मनीष मेघवाल सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे तथा इन लोगों की समस्या को लेकर वार्ता की। वहीं दूसरी तरफ समस्या को लेकर जॉइंट डायरेक्टर देवेंद्र चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, बीसीएमएचओ डॉक्टर हेमंत माटोलिया तथा पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ के भी अलग अलग बयान सामने आए हैं। भर्ती का मामला है जो जिले के अंदर सभी जगह ज्वाइनिंग करवा दी गई है कोविड स्वास्थ्य सहायकों को, लेकिन रतनगढ़ के अंदर अभी भी 3 दिनों से आदेश जारी होने के बाद भी पीएमओ में ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है, जिसमें 100-150 किलोमीटर से दूर व्यक्ति आ रहे हैं। इनको यहाँ से सुबह बुला लिया जाता है और शाम तक बैठा लिया जाता है, कभी बीसीएमओ ऑफिस में, कभी पीएमओ ऑफिस में, कभी सीएमएचओ ऑफिस में चक्कर लगाए जाते हैं और इनके पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं है देने के लिए, ज्वाइन करवा नहीं रहे और व्यक्ति सब परेशान हो रहे हैं। आपने आने की संभावना है और इस अभी भी ये हमको वंचित रख रखा है, जबकि आदेश हो चुके हैं सबके ज्वाइन कराने के। आप कितने लोग हैं? हम कम से कम 100 से 150 लोग हैं। नहीं, कुछ तो ज्वाइनिंग हुई है आज। कुछ जो रतनगढ़ के अंदर रजिस्ट्री पीएससी के अंदर जो अंडर आते हैं वार्ड, उनकी सबकी ज्वाइनिंग करा दी गई है और जो पीएमओ के अंदर जितने वार्ड आते हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं लिस्ट निकली थी 751 लोगों की, उसी दिन स्पष्ट निर्देश प्रदान कर दिए गए थे कि ये जिस संस्था के अधीन जो वार्ड है या जिस संस्था के अधीन इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उसी संस्था को उसको ज्वाइनिंग देनी है और उसी संस्था को उनके साथ अनुबंध करना है। ये बात स्पष्ट रूप से जो उनके साथ जो आदेश प्रसारित किए गए थे उसमें बता दी गई थी। बावजूद इसके किस प्रकार का असमंजस पीएमओ साहब के पास है ये मैं नहीं कह सकता। मैंने भी बात करने की कोशिश की, उनको लग रहा है जैसे कि भाई मैं एमआरएस से, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से इस संदर्भ में कांटेक्ट करना पड़ेगा।
मैं मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की नहीं कह रहा हूँ, संबंधित संस्थान उनसे अनुबंध करेगा, न कि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी। इस बाबत जो MRS के अध्यक्ष हैं, हमारे शिल्प निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, जो भी आज पधारे थे, उनको भी मैंने अवगत करा दिया था और उनके निर्देशों के बाद में शायद अब PMO साहब इनकी ज्वाइनिंग अभी ले लें। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू में बने लगभग 130 वर्ष श्री पुराने ठाकुर जी मंदिर का पूर्णतया जीर्णोद्धार प्रबंध समिति व समस्त घांगू ग्रामवासियों ने करवाया। आज श्री ठाकुर जी मंदिर में राधा कृष्ण की युगल छवि के साथ शिव परिवार की मूर्तियां भी स्थापित की गई। मंदिर में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के बाद विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्तियां स्थापित की गई। इस अवसर पर संत शिरोमणि महंत श्री बर्फानी बाबा जी बिसाऊ समिति के गजेंद्र सिंह, अशोक कुमार सेवदा सहित कई ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय पर आज जुहारपुरा के ग्रामीण वासियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। गांव के सोहन लाल ने बताया कि 14 जून को उसके भतीजे विनोद पुत्र रामस्वरूप का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं मारपीट के बाद उसको दाऊसर ग्राम की बीड़ में छोड़कर वहां से भाग गए। इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ उचित, आवश्यक व त्वरित कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर आज यह ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान धर्मपाल, सुरेंद्र, नथमल भाकर सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। 14 तारीख को विनोद खिचड़ पुत्र श्री रामस्वरूप खिचड़ जुहारपुरा का अपहरण किया गया। गांव के ही या अन्य उनके साथ जो लोग थे उनको विनोद कुमार का अपहरण करके उनको ले गए, मारपीट करके मरा हुआ छोड़ करके उसे दाऊसर खिरोई में, और वो अपराधी भाग गए। उन अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। उनको पकड़ने के लिए ये हम सारे गांव के लोग आज SP साहब से मिल रहे हैं कि अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाए। और हमारा वो पुत्र है वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में शिव हनुमान मंदिर के पीछे गुरुवार की रात किसी समय अज्ञात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी व आभूषणों की चोरी कर ली। घटना के समय मकान मालिक शादी समारोह में भाग लेने के लिए चूरू गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 28 निवासी सीताराम प्रजापत का परिवार शादी में शामिल होने के लिए चूरू गया था। आज सुबह जब वे घर पहुंचे तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। घटना की सूचना पुलिस को दी तो कांस्टेबल प्रमोद मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का मौका मुआयना कर जानकारी ली। सरदारशहर तहसील क्षेत्र की सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये पशु बीच सड़क पर ही भिड़ जाते हैं तथा इनकी चपेट में आकर लोग घायल हो रहे हैं। फिर भी प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से इन आवारा पशुओं को पकड़ने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण स्थानीय लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर गांव लोहा के निकट गुरुवार की शाम ट्रक व लोक परिवहन बस की आमने सामने हुई टक्कर में बस में सवार 11 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल थे। सभी घायलों को निजी साधन से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 8 जनों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई तथा 3 लोगों को भर्ती किया गया। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत मेघवाल के नेतृत्व में अपर जिला पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार को एक ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष मेघवाल ने बताया कि चूरू तहसील के ग्राम सातरा में 10 जुलाई को रास्ते के विवाद को लेकर हमला किया गया था, जिसका मुकदमा रतननगर थाने में FIR नंबर 77 में दर्ज है। पुलिस द्वारा स्थिरता बरतने के कारण और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण से उन्होंने दूसरी बार हमला कर दिया। इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर उचित व त्वरित कार्रवाई की जाने की मांग आज ज्ञापन के माध्यम से की गई है। इस मौके पर हरिराम चोपड़ा व लोहिया कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। विधानसभा क्षेत्र के गांव सातड़ा में आज से 10 रोज पहले एक दलित महिला की रास्ते के विवाद को लेकर पिटाई की गई थी। उसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और परसों 14 तारीख को शाम को उसके खेत में बनी ढाणी में उसके लकवाग्रस्त लड़के को दबंगों ने पीट के उसका भी हाथ तोड़ दिया। वो दोनों माँ बेटे आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 2 लोगों को उठाया था 151 में, उनकी भी कल जमानत हो चुकी है। इससे समाज में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। हम पुलिस अधीक्षक से मिलके और रविवार शाम तक का अल्टीमेटम देने जा रहे हैं। अगर रविवार शाम तक सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, वरना सोमवार से समाज है वो बहुत बड़ा आंदोलन करेगा चूरू जिला हेडक्वार्टर में।
रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा की रोही में आज बुआई का कार्य करते समय ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उस पर सवार 2 युवक नीचे दब गए। युवकों को गंभीर हालत में राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकरलाल बुढ़ानिया व सत्यनारायण कड़वासरा ट्रैक्टर से खेत की बुआई कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि खेत में ट्रैक्टर ऊंचाई पर चढ़ा तो असंतुलित होकर पलटी खा गया, जिसके नीचे शंकरलाल व सत्यनारायण दब गए। गनीमत यह रही कि घटना के दौरान खेत व आसपास में अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला तथा अस्पताल पहुंचाया। घटना का पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। सरदार शहर के कल्याणपुरा गांव के पास आज टेम्पो व बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 जने घायल हो गए। घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सा कर्मी उनका उपचार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार उदासर चारनान के युवक बाइक पर सवार होकर उदासर से सरदार शहर आ रहे थे। इसी दौरान कल्याणपुरा गाँव के पास सामने से आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार तीनों घायल हो गए। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।